नॉर्मल डिलीवरी भी हो जाती है, लेकिन मेरी लाइफ का सिचुएशन थोड़ा सा अलग है, एकदम अलग है। और मैं भगवान से यही चाहूँगी कि ऐसा दिन कभी किसी माँ को ना दिखाए। और माँ बनने का एक सफ़र ऐसा है ना गाइस, जिसको कोई अपने वर्ड से कोई एक्सप्लेन नहीं कर सकता, कोई भी माँ नहीं कर सकती। ये मेरा मानना है, आप हर दर्द बयां नहीं कर सकते। एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल आर्टिस्ट आरती ब्लॉग में आप लोगों का खूब सारा स्वागत है। कैसे आप लोग? गुड मॉर्निंग आप लोग। तो अभी फाइनली मैं हुई हूँ रेडी, एक प्यारे से शर्ट में और जैकेट बोल सकते हैं, जींस नहीं है क्योंकि ऑलरेडी एक मेरे पास वाइट कलर का जीन्स है। तो अभी मम्मी को आज लेके नहीं जाएंगे, क्योंकि मम्मी को लेकर के जाते हैं ना तो घर पे मेड जब आती है तो घर लॉक रहता है तो काम नहीं हो पाता है। तो कुछ आज ना कुछ डॉक्यूमेंट वगैरह लाने जाना है अभी लगातार, मतलब कल तक मुझे और जाना है। इसीलिए मैं इतना थक जाती हूँ ना, इसीलिए मैंने ट्रिप कैंसिल किया, क्योंकि रोज़ गाड़ी में अप एंड डाउन कर करके ना मेरा और मेरे बच्चे का हालत ख़राब हो चुका है। और बहुत ही अर्जेंट काम से जा रहे इसलिए जा रहा है। ठंड भी अभी बढ़ रहा है तो अभी इनर पहन लिए, ऊपर से जैकेट वगैरह पहनने का मन नहीं कर रहा क्योंकि अभी धूप निकल आया है। वैसे अगर जैकेट ले लेंगे आते वक्त ना शाम हो जाता है, क्योंकि कल भी बहुत रात हो चुका था इसलिए मैंने कुछ सूट भी नहीं किया। तो इसलिए आज मम्मी को यहीं पे छोड़ करके जा रही हूँ। मम्मी थोड़ी सी अकेले बोर हो जाएगी, लेकिन क्या ही कर सकते हैं, अगर सब लोग घर से बाहर चल जाते तो घर पे काम नहीं हो पाता है। तो अभी चलते पहले कुछ खा पी लेते हैं। फिलहाल रेडी तो हो गए। ये कलर कैसा लग रहा है? इस कलर का मेरे पापा का एक शर्ट था, तो यहाँ बैक कैमरे में दिखाती हूँ आपको। अभी तो फिलहाल इसमें मैं आज सोच रही हूँ कि इस पर भी बूट अच्छा लगेगा, इस पर मैं बूट ही पहनूँगी या फिर शूज़, देखेंगे जो भी सही लगे। अब मिरर तो कभी मेरा क्लीन रहता ही नहीं है, देखते ही होंगे। मिरर में कुछ दिखाते हैं, मेरा मिरर हमेशा गंदा ही रहता है, और जब साफ़ करते तो वीडियो ही नहीं बनाते। तो चलिए अभी फटाफट से निकलते हैं क्योंकि देरी हो रहा है। आज मैं रेड कलर का लिपस्टिक लगाया, हमेशा वो मतलब वाइन कलर लगा लगा के ना थोड़े से बोर हो गए थे। तो अभी जल्दी से निकलते हैं। डॉक्यूमेंट मतलब रिज़ल्ट लाने जा रही हूँ आज। काफ़ी टाइम से आया हुआ था बट मैं गई नहीं थी, लाइब्रेरियन वाला। तो अभी वो लेकर के मैं आती हूँ, फिर उसके बाद अगर देखते हैं रास्ते में भी आप लोग से मिलेंगे। ऐसे मैं रेडी होकर जा रही हूँ ना, क्योंकि मुझे गाड़ी में एक वीडियो शूट करना है, इसीलिए मैं जब भी मैं बाहर जाती हूँ ना तो मैं कुछ सोच के जाती हूँ कि अगर बाहर भी जाऊँ तो मतलब मेरे दो काम हो जाए एक बार। मैं एक काम से कभी नहीं निकलती हूँ, 2-3 काम लेके निकलती हूँ और साथ में वीडियो शूट का भी काम लेके चलती हूँ। इसलिए थोड़ा सा ऐसे ही काम जो है वो कर लूँ। फ़िलहाल अभी मेरे बारे में जो एक अफवाह है उसके बारे में अभी फुल डिटेल अभी बताऊंगी, उधर से आने के बाद ही मैं बताऊंगी। क्योंकि वो बहुत ही झूठी अफवाह है। वो अगर मैं नहीं अभी एक्सप्लेन की, अभी नहीं बताई तो वो ऐसे ही बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा। तो ही मैं आके आप लोगों से बात करती हूँ, तब तक आप लोग बने रहिएगा मेरे ब्लॉग में। आते हैं, बाय। तो गाइस यहाँ पे मैं आ गई थी प्रमोद लड्डू भंडार में, क्योंकि काफ़ी रात हो चुका था, लगभग रात के 7 बज चुके थे और ठंड भी थोड़ा बहुत लग रहा था। बट मैंने गाड़ी में कैप रख लिया क्योंकि मुझे पता नहीं क्यों पसीना इतना आ रहा था। तो यहाँ पे इतना सारा वैरायटी देख के कुछ खाने का ही नहीं मन हो रहा था, बट मैं सोची कि सब लोग स्वीट खा लेंगे तो थोड़ा अच्छा हो जाएगा सबका मूड, क्योंकि सुबह से जिस काम से भी निकले बहुत थक चुके थे सब लोग। तो ये था प्रमोद लड्डू भंडार। इसमें कौन कौन आ चुका है थोड़ा कमेंट करके बता दीजिए। तो गाइज़ सबसे पहले मैं बता दूं कि ये जो व्लॉग है ये आज, इसके पहले जो मैंने क्लिप ऐड किया वो बाबू की तबीयत ख़राब होने से पहले से ही था। और आज जो मैं वीडियो अभी शूट कर रही हूँ ये बाबू की तबीयत ठीक होने के बाद में है। तो मैंने जो शेड्यूल है वो थोड़ा सा बिज़ी रहता है बच्चे के लिए और घर संभालने की वजह से, तो व्लॉग इधर का उधर होते रहता है। ऐसा नहीं रहता कि आज व्लॉग शूट किया आज ही डाल दिया, ऐसा हर बार भी नहीं होता है और ऐसा हमेशा भी नहीं होता है और ऐसा कभी कभी भी नहीं होता है। तो कभी कभी होता है कि व्लॉग मैंने 2 दिन पहले शूट किया, किसी कारणवश मैं उस दिन अपलोड नहीं कर पाई, नेट का इशू, घर में कुछ प्रॉब्लम, इस वजह से 2 दिन बाद अपलोड होता है। तो मैं अभी बता रही हूँ कि ये व्लॉग आज 28 जनवरी यानी कि 28 जनवरी को अभी आज शूट कर रही हूँ, और वो था बाबू की तबीयत ठीक होने के मतलब ख़राब होने के पहले, यानी कि 26 जनवरी के पहले वो ब्लॉग था।
तो फिर अभी मैं आप लोगों से कुछ इंपॉर्टेंट बात कर रही हूँ, क्योंकि अगर मैं अभी वो चीज़ क्लियर नहीं करूँगी तो वो चीज़ आगे जाके बहुत दिक्कत करने वाला है सोशल मीडिया पे। तो सोशल मीडिया पे मैं हूँ तो कुछ चीज़ें क्लियर करनी ही पड़ती हैं। बिना क्लियर किए अगर आप वो चीज़ छोड़ दोगे तो वो चीज़ कहीं ना कहीं वो ब्लेम जो आप पे लगाया जाता है या फिर किसी भी चीज़ को लेकर को अगर आप अपना उस चीज़ को मतलब एक्सप्लेन नहीं करोगे तो लोग मान लेंगे कि जो लोग बोल रहे हैं वो सही है। हाँ, अगर आप नहीं बोलते हो तो लोग मान रहे हैं, अगर आपके बोलने के बाद लोग मान रहे हैं तब आप कुछ नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, अपना मतलब अपना पॉइंट रखना ज़रूरी होता है। तो मैं बात करने वाली हूँ अपनी प्रेगनेंसी से रिलेटेड। इंस्टाग्राम पे 2-3 DM आए थे मुझे, मेरे ही व्यूवर्स ने किया था, ऐसा कोई नहीं था कि वो लोग कुछ अनजान थे। हमारे वीडियो वगैरह लाइक करते हैं, फॉलो करते हैं मुझे, यूट्यूब पे भी कहीं ना कहीं मुझे जानते हैं वो लोग। लेकिन अभी मैं एक DM की बात कर रही हूँ। किसी ने मैसेज किया मुझे, दीदी आपका 7 साल के बाद बेबी हुआ है, आपने कहाँ से अपना ट्रीटमेंट कराया, कैसे कराया, आप प्लीज़ मुझे बता दीजिए। मेरी शादी को 3-4 साल हो गए, अभी तक बच्चा नहीं हुआ है, कैसे क्या करूँ कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो मैं बता दूँ, उनको किसी और ने कहा, इसका मतलब कि ये चीज़ फैल रहा है अफवाह कि अरे यार इसको 7 साल के बाद बच्चा हुआ। तो सबसे पहले मैं एक चीज़ माँ के लिए बोलना चाहती हूँ कि माँ आप 7 साल के बाद बनो या 14 साल के बाद या 1 साल के बाद शादी के, माँ बनना इतना आसान नहीं होता है हर किसी के जीवन में। किसी किसी के जीवन में होता है कि ईज़िली वो प्रेग्नेंट हो जाती हैं, ईज़िली उनकी नॉर्मल डिलीवरी भी हो जाती है। लेकिन मेरी लाइफ का सिचुएशन थोड़ा सा अलग है, एकदम अलग है। और मैं भगवान से यही चाहूँगी कि ऐसा दिन कभी किसी माँ को ना दिखाए। तो उन्होंने जब किया तो मुझे लगा कि यार ये क्या बातें फैल रही है मेरे बारे में, जबकि ये बिल्कुल ही गलत है, बिल्कुल भी ये चीज़ें गलत हैं। आप मेरा वीडियो जा कर के देखिए, 1-1.5 साल पहले जा कर के देखिए। मैंने एक वीडियो में बताया था, थोड़ी इमोशनल भी हो गई थी उस वीडियो में। मैंने बताया था कि मेरे 2 बच्चे पहले भी हो चुके हैं, ये मेरी 3rd प्रेगनेंसी है। और इस बार भी प्रेगनेंसी लोग मतलब मान नहीं रहे थे कि मतलब मैं प्रेग्नेंट हूँ। ऐसा लग रहा था, सब लोग बोल रहे थे कि IVF कराया इसलिए वीडियो वगैरह में नहीं दिखाया। और कुछ लोग बोल रहे थे कि बच्चा गोद लिया है, एक कमेंट भी आया था, उसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाया है। तो बच्चा गोद लेने का आपने जो बात बोला था ना, वो इसलिए उन्होंने बोला वो क्योंकि उन्हें नहीं पता था, क्योंकि मैंने बेबी बम दिखा दिखा के वीडियोज़ नहीं बनाए, जो कि मुझे पर्सनली अच्छा ही नहीं लगता था। और मैं गाँव में रहती हूँ तो ये सब चीज़ें थोड़ा अच्छा नहीं लगता है। मैं थोड़ा बहुत वीडियो बना लेती हूँ तो इसी में लोगों को अच्छा नहीं लगता है कि ये फलाने की वो वीडियो बना रही है, फलाने की बीवी वीडियो बना रही है। और बेबी बम दिखा दिखा के बनाती तब और क्या होता, आप ही लोग बताओ। तो इसलिए उन्होंने यकीन नहीं किया। चलो वो बात मैंने क्लियर कर दिया था। दूसरा था IVF का प्रॉब्लम। उस टाइम भी मैंने वीडियो में बताया था कि मैंने IVF नहीं कराया था, मेरी नॉर्मल प्रेगनेंसी कंसीव होती है एकदम नॉर्मल तरीके से। मुझे जो भी प्रॉब्लम होता है वो डिलीवरी के बाद मेरे बच्चे को प्रॉब्लम हो जाता था। जैसे कि मैं बताई हूँ, 1-1.5 साल पहले ही बताई थी, मेरी 2 बेटियाँ हो चुकी थी, जो कि एकदम नॉर्मल तरीके से मैं कंसीव की थी। कोई IVF वगैरह नहीं था, कोई ट्रीटमेंट नहीं था। फर्स्ट डिलीवरी मेरी 2019 में हुई थी और शादी मेरी 2017 में हुई थी, यानी शादी के प्रेग्नेंट तो मैं 2018 में हुई थी, डिलीवरी 2019 में हुआ था मेरा शायद। हाँ, फिर उसके बाद डिलीवरी मेरा C-सेक्शन हुआ था। उसके बाद बेबी जो है वो एक्सपायर किया। तो फर्स्ट बेबी 6 मंथ रही थी, बेबी गर्ल थी। फिर मैंने जो कंसीव किया वो भी नॉर्मल प्रेगनेंसी ही कंसीव किया था। सेकंड टाइम में बेबी गर्ल हुई तो वो भी सब सही था। वो भी 6 से 8 महीने रही। 6 से 8 महीने मतलब आप समझ सकते हैं, 6 से 8 में मैंने उसको अपने गोद में खिलाया, उसे अपना दूध पिलाया, उसको अपना टाइम दिया, पाला पोसा। उसके बाद मैंने अपना बच्चा खो दिया। तो 2 बेटी को खोने के बाद आप लोग समझ सकते हो किसी का भी दिमागी संतुलन हिल सकता है। सेम मेरे साथ भी यही हुआ, मैं भी डिप्रेशन में गई। तो अब तीसरी बार आप लोग डिप्रेशन में ना डालो, इसलिए मैं चीज़ें क्लियर कर रही हूँ, तो आप लोग यकीन करो भाई। अभी लोग बोल रहे कि 7 साल बाद मुझे बच्चा हुआ है, तो ठीक है, अगर कुछ लोग बोल रहे तो हो सकता है वो मेरे चैनल पे अभी नए जुड़े हों, वो चैनल को अभी सब्सक्राइब किया हो, या फिर मेरी इंस्टाग्राम ID को अभी उन्होंने फॉलो किया हो। लेकिन ये चीज़ें जब आपको पूरी तरीके से नहीं पता है तो आगे वाले आदमी को नहीं बोलना चाहिए ना। एक लोग बोलेंगे दूसरे को लग रहा है कि तीसरा सही बोल रहा है फलाना। मतलब मुझसे भी तो कोई कमेंट में आके पूछ यार कि मेरी लाइफ में क्या हो रहा है, मेरी प्रेगनेंसी कैसी थी, नॉर्मल थी, क्या थी, IVF थी। मैं जवाब दूंगी ना, अगले को आप लोग पहले बता दे रहे हो। क्या रे
आरती दीदी तो 7 साल के बाद प्रेग्नेंट हुई थी। ये चीज़ें गलत है, बिल्कुल भी गलत है। तो मैं बता देती हूँ, एकदम नॉर्मल तरीके से मेरी प्रेगनेंसी इस बार भी कंसीव हुई। हाँ, आप लोग को मैंने बताया कि 2 सी सेक्शन मेरी डिलीवरी हुई थी, ये मेरा तीसरा सी सेक्शन डिलीवरी है। और लगभग अब 3 के बाद तो होता भी नहीं है, बहुत कम ही होता है 4 के चांसेस। तो मुझे ये सब अभी आगे करना भी नहीं है अब। बस भगवान मेरे बच्चों को इस बार लंबी उम्र दे, एकदम स्वस्थ रखे, अपना आशीर्वाद बनाए रखे, साथ में आप लोग भी बनाए रखें। बस ऐसी अफवाह आप लोग ना उड़ाएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बहुत मुश्किलों के बाद मैंने मतलब ये तीसरी प्रेगनेंसी का जर्नी मेरी इस बार कुछ अलग ही रही है। हर बार के तुलना इस बार थोड़ा सा और मुझे कुछ झेलना पड़ा, जो मैं किसी और व्लॉग में शेयर करूँगी। अगर आप लोग चाहते हो कि फ़र्स्ट डिलीवरी की जर्नी और सेकंड डिलीवरी की जर्नी भी मैं शेयर करूँ तो वो भी बिल्कुल करूँगी। आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, मैं ज़रूर करूँगी। अगर आपको कोई भी चीज़ पूछना हो तो आप मुझसे डायरेक्टली पूछो, किसी दूसरे की बात पे मत विश्वास कीजिए। जो बोला उनको भी मैं गुस्से में नहीं बोल रही, मैं प्यार से बोल रही हूँ कि आप ऐसे कैसे बोल सकते हो, आप किसी की लाइफ के बारे में ऐसे कैसे डिसीजन ले सकते हो कि आपने जो बोला वही सही है। मेरे से भी पूछा होता, मैं कंफर्म करूँगी तभी तो वो चीज़ें सही होगी ना, बिना मेरे बोले कैसे सही हो सकती है। अब लोग पूछ रहे कि ट्रीटमेंट कहाँ से कराया, तो मुझे ट्रीटमेंट के लिए कभी कहीं दौड़ना नहीं पड़ा। मैंने बताया कि मेरी प्रेगनेंसी नॉर्मल कंसीव होती है, जिसके लिए मुझे कोई दवा वगैरह का ज़रूरत नहीं होता है। हाँ, डिलीवरी के बाद कुछ कुछ चेकअप अपने बच्चे का करवाया ताकि आगे जाके प्रॉब्लम ना हो हर बार की तरह। और बाकी मैं क्या ही बोलूँ, सबका प्रॉब्लम अलग अलग होता है भाई। अगर एक इंसान ने वहाँ से ट्रीटमेंट कराया तो ज़रूरी नहीं कि आपका भी वहीं से ट्रीटमेंट हो। तो किसी ने मैसेज किया, मैं उनका नाम नहीं बताऊंगी क्योंकि ये चीज़ मुझे सही नहीं लगता किसी का नाम के साथ एकदम उनकी आईडी का भी नाम नहीं बताऊंगी। उनसे पर्सनली बात हुई मेरी और मैंने उनको बताया, उनसे पहले उनका प्रॉब्लम पूछा, फिर उनको मुझे जो सही लगा, मुझे जहाँ तक पता था, फिर मैंने उनको पर्सनली बताया कि आप यहाँ जा सकते हो। 100% तो मैं श्योर नहीं, 90% मैं श्योर होकर उनको बोली हूँ कि आपका जो भी प्रॉब्लम है वो इस जगह पे सॉल्व हो सकता है, जो भी आपका प्रॉब्लम है प्रेगनेंसी में हो या फिर डिलीवरी में हो। तो ये चीज़ें मुझे लगता है कि आज के बाद नहीं, सब लोग बोलेंगे कि 7 साल के बाद मुझे बच्चा हुआ, ट्रीटमेंट कहाँ से कराया। हद हो गई है यार, कैसे कैसे लोग मतलब बना लेते हैं ना बातें। पिछली बार IVF को लेकर के हुआ था कि आपने IVF कंसीव किया, IVF करना होता तो कुछ प्लानिंग वगैरह किया होता ना। मेरे आगे पीछे कोई करने वाला नहीं था, सब चीज़ अकेले ही करना था। जो हुआ सब भगवान की मर्ज़ी था। जब उन्होंने दिया मैंने स्वीकार किया। बाकी अब क्या बोले, मुझे खुद नहीं समझ में आता है। कभी कभी सोचती हूँ बहुत कुछ बोलने के लिए, बट ऑन कैमरा ना थोड़ा सा हो जाता है कि नहीं, कुछ और ही फीलिंग जग जाती है कि नहीं ये चीज़ें बोलूँ कि नहीं। अगर कुछ गलत मुँह से निकल गया तो मान लो अभी एडिट कर सकते हो, कितना एडिट करोगे, पूरा ब्लॉग तो एक एक शब्द नहीं देख सकते, इसलिए सोच समझ के बोलना पड़ता है ना। और रही बात मेरे ट्रीटमेंट की, तो मैं जब प्रेग्नेंट थी तो वहाँ पे एक किसी ने देखा भी था, मतलब आप उसको सब्सक्राइबर बोल सकते हो। मेरी उनसे कभी सामने से बात नहीं हुई है, फेस टू फेस कमेंट के थ्रू हुआ है। तो जहाँ पे मैं अपना रेगुलर चेकअप के लिए जाती थी, क्योंकि हर किसी का रेगुलर चेकअप तो कहीं ना कहीं किसी डॉक्टर के पास होता है ना डिलीवरी के टाइम, प्रेगनेंसी कंसीव करने के बाद। तो मैं जिस जगह पे जा रही थी वहाँ पे किसी ने देखा और कमेंट में वो पूछ रही, दीदी आप प्रेग्नेंट हो प्रेग्नेंट हो। तो वो सामने से देखी हुई थी, बट मैं उस टाइम रिवील नहीं करना चाहती थी, इसलिए मैं बोली कि अरे आपको कौन बताया। तो वो शायद उनके आईडी का नाम होगा लवली कुमारी। अगर आप ये मेरी वीडियो देख रहे हो तो प्लीज़ आप कमेंट कीजिएगा। आपको तो पता होगा कि मैं जिस डॉक्टर से मिल रही थी, जहाँ पे अपना मतलब कैल्शियम वगैरह जो भी आयरन जो भी नॉर्मल प्रेगनेंसी में होता है चेकअप वगैरह, आपको तो पता है, कम से कम एक को पता है। तो आप तो आके बोल सकते हो कमेंट में कि नहीं वहाँ पे कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं होता, वो बस एक नॉर्मल मैडम ही है जो मतलब वहाँ पे कोई भी जा सकता है, मतलब जो भी नॉर्मल प्रेगनेंसी कंसीव की या फिर कोई भी, मतलब वो बहुत अच्छी डॉक्टर है। और वो क्या, सभी डॉक्टर अच्छे ही होते हैं यार, कोई डॉक्टर ख़राब नहीं होता है। ये बस है कि हाँ प्रॉब्लम पता चलना चाहिए, क्योंकि जब तक प्रॉब्लम नहीं पता चलेगा सॉल्यूशन नहीं निकलता है। तो डॉक्टर के साथ भी वही था, जब तक वो समझ नहीं पाते कि प्रॉब्लम क्या है, सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे। और माँ बनने का एक सफ़र ऐसा है ना गाइस, जिसको कोई
अपने वर्ड से कोई एक्सप्लेन नहीं कर सकता, कोई भी माँ नहीं कर सकती, ये मेरा मानना है। आप हर दर्द बयां नहीं कर सकती, कुछ फीलिंग्स भी होती हैं कि नहीं, वो सिर्फ एक माँ ही फील कर सकती है, चाहे वो दर्द हो या फिर कुछ अच्छा महसूस हो, जो भी हुआ। बच्चे के जन्म से लेकर पेट से जब भी वो कंसीव करती है डिलीवरी तक, वो सिर्फ वही औरत महसूस कर सकती है कि उसे क्या क्या दर्द झेलना पड़ता है, मतलब कैसी कैसी मुसीबतें आती हैं, कैसे सिचुएशंस आते हैं, उस समय में कौन साथ देता है कौन नहीं देता। बहुत सारे औरत के जीवन में प्रॉब्लम आती है। तो एक माँ बनना बहुत ही मतलब माँ तो एक अपने आप में इतना खूबसूरत शब्द है ना, कि बनने के बाद तो और पता चलता है। तो मैं सबके लिए यही दुआ करती हूँ कि जिनके भी अभी तक बच्चे नहीं हैं, भगवान उनकी गोद भरे, बहुत जल्द गोद भरे। और जो कमेंट किए थे वो बहुत उम्मीद के साथ, वो लड़की मेरे से कमेंट करके पूछ रही थी कि दीदी आप बताओ। तो पहले तो मैं उनको रिप्लाई, मतलब जो मेरे से डीएम में बोली कि 7 साल बाद, तो पहले तो मैं सोच रही थी अगर मेरे जगह कोई होता तो मुझे लगता है कि सबसे पहले तो वो गुस्से में ही बात करती। बट मैंने उनसे बहुत ही प्यार से बात किया और उन्हें बताया। पहले मैंने उनका प्रॉब्लम पूछा कि क्या प्रॉब्लम है आपको बेबी कंसीव करने में। तो फिर वो बोली कि ऐसा ऐसा है, और बहुत ही दूर से थी, मतलब आउट ऑफ पटना से थी वो, तो हमारे इलाके की भी नहीं थी। तो मैंने उन्हें बताया, 1-2 रिसर्च सेंटर के बारे में उन्हें बताया कि आप यहाँ जाओ। मुझे लगा कि 90% मैंने उनका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जो वो सही जगह पे बताया है, वहाँ पे उन्हें ज़रूर से ज़रूर जाना चाहिए। तो मैंने उन्हें बताया, पर्सनली मैंने बताया। इस चीज़ को लेकर मैं डीएम में किसी का कमेंट का रिप्लाई भी दे दी तो बहुत लोग बोलते हैं कि अरे दीदी आपने रिप्लाई दे दिया, इतने अच्छे से बात की, आपने प्रॉब्लम शेयर किए। तो चलो प्यार से मुझे बात करते, मैं प्यार से ही करती हूँ। अब जो लोग इतने एटीट्यूड में रहेंगे तो मैं क्या ही कर सकती हूँ। मैं तो एटीट्यूड में बात भी नहीं करती, सीधे ब्लॉक मार देती हूँ या फिर छोड़ देती हूँ कि चलो भाई क्या ही ऐसे लोगों से बात करना है। बाकी मुझे लगता है कि मैंने जो आप लोगों को समझाया, आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे कि मैं क्या समझाना चाह रही हूँ। मुझे खुद नहीं समझ आ रहा कि मैंने क्या क्या बोला। बट मैं जिस बात को लेकर के अभी बैठी थी, मुझे लगता है कि मैंने वो रखा, अपना मुद्दा रखा कि प्लीज़ आप लोग ऐसी बातें मत बनाओ। और भी लोग देखते हैं वीडियोस, फैमिली में, फ्रेंड्स में, रिलेटिव सब लोग देखते हैं, सब लोग क्या सोचेंगे यार। मैं ये सब डिटेल नहीं देना चाहती, और डिटेल्स कुछ ऐसा छुपाया ही नहीं मैंने। सबको पता है मेरा खुद का बच्चा है, मैंने उसे जन्म दिया है, मेरी सी सेक्शन डिलीवरी हुई है। रही बात इतना एक्टिव जो देखा था ना उन्होंने कि आप गोद ली हो, आप इतना काम कैसे कर सकती हो, तो बहन जी जिसके घर में कोई नहीं होता ना उसको करना पड़ता है। सी सेक्शन के बाद 2-2 3-3 महीने लोग रेस्ट लेते हैं। मैं बताती हूँ, गिन के एकदम 7वें दिन मैं घर आई थी स्टिच कटवा के, जो कि 9 डेज़ पे मेरे को डॉक्टर ने रिकमेंड किया था। बट मैं अपने देख रही थी कि मेरी मम्मी को तकलीफ़ हो रहा है हॉस्पिटल में, मेरे हस्बैंड को तकलीफ़ हो रहा है सोने में, जबकि हम लोगों ने पर्सनल रूम लेके रखा था डिलीवरी के बाद। बट फिर भी होता है कि 2-2 बेड थे, फिर भी प्रॉब्लम हो ही जाती है। तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था कि कोई मेरे लिए इतना तकलीफ़ सह रहा है। जितना किया उतना बहुत है। मेरी माँ ने किया, मेरे पति ने उस टाइम किया। तो मुझे लग रहा था कि नहीं यार चलो मैं थोड़ा और तकलीफ़ सह लूँगी, लेकिन सामने वाले को नहीं रहने दूँगी। इसलिए मैंने 9 डेज़ पे नहीं 7 डेज़ पे ही स्टिच अपना जो है वो कटवा लिया और घर पे आ गई। फिर उसके बाद 13 डेज़ 13 दिन पे छठियार मैंने किया था, जो कि छठ पूजा के नहाए खाए के दिन शायद पड़ा था। हाँ, नहाए खाए के दिन ही था। और फिर उसके बाद नहाए खाए के दिन, हाँ, तो उस दिन से मैंने चूल्हा, मतलब उस दिन से होता है ना छठियार के दिन खाना वाना बनाने का जो होता है रिचुअल, वो अगर कर लेते हैं तो चूल्हा वगैरह छू सकते हैं। तो मैं उसी दिन सब्ज़ी वगैरह जब मम्मी बना रही थी तो मैं उसी दिन थोड़ा सा कलछी वगैरह पकड़ ली, सब्ज़ी वगैरह चला लिया कि चलो हाँ अब अगले दिन से मैं खाना वाना बना सकता। आप लोग समझ रहे थे कि तीसरा डिलीवरी था, और ये बाकी के जो डिलीवरी हुए ना उस टाइम में मैंने कुछ भी खाया पिया नहीं था। दुख इतने मेरे जीवन में थे ना, खाने पीने का कुछ ध्यान नहीं रहता, सिर्फ हॉस्पिटल का चक्कर काटती थी। और तीसरी बार तो चलो हुआ, तो मुझे लगा कि इस बार खाऊंगी पीऊंगी रेस्ट करूंगी, खुद का ही अकेले ही सब करना है। फिर तब तो और भी नहीं हुआ मेरे से। 13वें दिन से मैं पूरा एकदम काम वाम सब करने लगी। छठियार के दिन ही ऊपर 4th फ्लोर चढ़ने का नौबत आ गया। फिर नेक्स्ट डे से ऐसा नहीं था कि मम्मी थी यहाँ पर, मम्मी कितना करेगी गाइस, मेड कितना करेगी, हस्बैंड कितना करेंगे। मेरा घर है, इस घर की रखवाली मैं करती हूँ, इस घर को मैं संभालती हूँ, तो मेरे बिना किए कैसे होगा, मेरे बिना किए कैसे होगा।
और सब लोग ने साथ भी छोड़ दिया था कि नहीं मुझे टाइम नहीं है, मुझे टाइम नहीं है। तो मैं ऐसी लड़की हूँ ना कि मैं किसी के सामने ऐसे गिड़गिड़ा के नहीं बोलूँ कि प्लीज़ तुम मेरा हेल्प कर दो, प्लीज़ तुम मेरा हेल्प कर दो। मैं अपने दम पे जो भी करती हूँ, करना चाहती हूँ, चाहे कुछ भी हो। एक टाइम पे मैंने बोला भी कि ऐसे ऑपरेशन हुआ है तो मैं कैसे करूँ, कैसे करूँगी। बट उस टाइम पे भी लोगों ने बोला कि अब जैसे करो, तुम जानो, तुम्हारा बच्चा हुआ है, तुम्हें ही करना पड़ेगा। हमने ठीक है, मैं भी करके दिखा दूँगी। ज़रूरत नहीं है आप लोगों के सामने हाथ जोड़ने की। जब आप लोग दुख दर्द नहीं समझ लो कि, तो जब मेरा भी सुख वाला दिन आएगा ना, तो हम भी याद नहीं करेंगे आप लोग को। ये चीज़ याद रखिएगा। आप लोगों ने दुख में छोड़ा है तो मैं भी सुख में छोड़ूंगी ना। मैं कहाँ से गलत हूँ? ये चीज़ें आएंगी, कुछ दिन के बाद मैं लाऊंगी। कभी ना कभी मेरा टाइम भी आएगा, मेरे भी जीवन में खुशियाँ आएंगे, तब मैं बताऊंगी। अच्छे टाइम पे छोड़ा। खैर रहने दीजिए, अभी ये सब करूँगी तो इमोशनल हो जाऊँगी गाइस। तो फ़िलहाल अभी आप लोग समझ सकते हो, सिर्फ उसी दिन से 13 डेज से ही मैं काम कर रही। पति का लंच सुबह 5 बजे उठ के बनाना। 20 दिन भी मैं नहीं आराम किया, और 20 दिन नीचे फ्लोर पे रही। उसके बाद से ही ऊपर आ गई। 21वें दिन 3rd फ्लोर पे रह रही हूँ। 2nd फ्लोर पे खाना बनाने जाती हूँ। 1st फ्लोर पे ससुर जी की सेवा करती हूँ, उनका कपड़ा धोती हूँ, खाना बनाती हूँ, उनको खाना देती हूँ। जिस टाइम पे मुझे केयर की ज़रूरत है उस टाइम पे मैं सबका केयर कर रही हूँ। इसलिए उन्हें लगा कि अरे यार ये लड़की इतनी एक्टिव कैसे हो सकती है। डिलीवरी के बाद तो होना पड़ता है। और जब तबीयत ख़राब रहता है तो मैं वीडियो वगैरह उतना बनाती हूँ नहीं, 1-2 दिन रेस्ट लेके मेडिसिन वगैरह खा के आराम करती हूँ। इसलिए शायद उन्हें कभी दिखा ही नहीं, उन्हें ये कभी लगा ही नहीं कि अरे यार इनकी डिलीवरी नहीं हुई है। हॉस्पिटल से जितना मुझे हो सका 1-2 व्लॉग मैंने डाल दिया, उसके बाद मेरे से नहीं हो पाया कि मैं कैसे डालूँगी। कोई शूट करने वाला नहीं है, कैसे हाथ में इंजेक्शन लग रहे हैं, कैसे करती शूट मैं, कैसे अपने आप को प्रूव करती। बाकी तो गांव वाले सब लोग जानते हैं, लेकिन आज जब बाहर के लोगों उन्हें नहीं पता तो ऐसे कमेंट कर देते हैं आके। तो फिलहाल बहुत सारी बातें हो गई, मुझे लगता है मैंने वो चीज़ क्लियर कर दिया। आप लोग भी समझ जाइए। हाँ, अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है तो आप मुझसे डायरेक्ट कमेंट में बात कर सकते हैं। मैं देती हूँ कमेंट में रिप्लाई, हर चीज़ का रिप्लाई देती हूँ। जो मुझे लगता है कि देना चाहिए तो हाँ देती हूँ कमेंट में। अगर मुझे लगता है कि वो चीज़ें सही नहीं है तो इंस्टाग्राम आईडी पे देती हूँ, जाके डीएम कर सकते हैं आप। मेरी इंस्टाग्राम आईडी को साथ में फॉलो भी कर दीजिएगा, आरती शरारती आईडी का नेम है, जो भी मेरा ब्लॉग का है। तो मैं वहाँ पे अच्छे से आपको बता दूँगी अगर कुछ चाहिए तो। मुझे लगता है कि किसी का मदद हो रहा है मेरे से तो मैं करूँ। बहुत किस्मत समझती हूँ मैं अपने आप को कि मैं किसी की हेल्प कर रही हूँ, वो भी इन सब चीज़ों में। मैं कभी पीछे नहीं हटती हूँ और कोशिश करूँगी कभी पीछे भी ना हटूँ लोगों की मदद करने में, चाहे जैसे हो। तन मन धन सबसे किया है मैंने। और कहीं ना कहीं मैंने ऐसे रिश्ते बनाए हैं बाहर में ना कि घर वालों से ज़्यादा मेरे लिए जो ब्लड रिलेशन है ना, उनसे बढ़ के मेरे बाहर जो दिल के रिश्ते मैंने बनाए हैं ना, वो मुझे वक्त पे काम दिए हैं। एक आवाज़ लगाती हूँ ना, कहने को सहेलियाँ हैं, बहन से ज़्यादा काम आती हैं। नाम बस सहेली का दिया गया क्योंकि ब्लड रिलेशन नहीं है। बहन बोलूँगी तो कोई यकीन नहीं करेगा, लेकिन बहन से ज़्यादा बढ़ के कर देती हैं। और जिनसे ब्लड रिलेशन है ना, वो नहीं करती, वो वक्त पे छोड़ के भाग जाती हैं। तो चलिए इस ब्लॉग को यहीं पे रहने देते हैं, बाकी अब कुछ नहीं बोलेंगे। अब नेक्स्ट ब्लॉग में बात करेंगे गाइस, बहुत कन्फ्यूज़न हो रहा है। अगर मैंने कुछ बुरा बोला, कुछ गलत कहा तो आप लोगों से दिल से माफ़ी मांगती हूँ। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय।